यीशु मसीह के कादिर जलाली नाम में आप सबों को सलाम। आइए मरकज़ की इंजील में से पढ़ेंगे 10 बाब और उसकी 46वीं आयत से लेकर 52 आयत तक। खुदावन के पाक कलाम में ये रकम है। और वो यरीहो में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का बेटा बरतिमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। और ये सुनकर के यीशु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, आए इब्ने दाऊद, अरे यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? अंधे ने उससे कहा, आए रबी, ए रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिर फौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे। आइए तशरीफ रखें। पिछली दफ़ा भी हमने एक सादा सा मजमून लिया था। कितनों को याद है जी? 2 3 4 लोगों को याद है। अफसोस की बात है। निशान के बारे में उससे निशान के मजमून पर हमने बात की थी, और उससे पिछला जो मजमून था वो जो इमानुएल ने बताया वो है। तो आज हमारा मजमून क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं तेरे लिए क्या करूँ। ये सादी सी स्टोरी है। पिछली दफ़ा भी कश्ती में से हमने जब सीखा था कि यीशु जब कश्ती पर आ रहा है, तो जो इमानुएल बता रहे हैं उस मजमून की बात कर रहा हूँ कि कश्ती पर चलते हुए हमने देखा था कि लोगों ने ये संडे स्कूल के बच्चों के साथ बातें मंसूब की हैं। तो उसमें से हमने कश्ती को ढूंढा, हवाओं को ढूंढा, पानी को देखा, और उसकी जो तफसीर थी वो बिल्कुल ही बदल गई। तो वो एक मुकाशफाती बात थी जो हमारे सामने आई। हवा फरिश्ते हैं, और फिर पानी जो है वो कौमें हैं, कश्ती कलीसिया है, और यीशु कश्ती के अंदर है। और कश्ती अभी इस वक्त दुनिया के ऊपर या दुनिया में चल रही है, और यीशु सो गया है। क्यों सोया है? क्योंकि शागिर्द जो हैं वो यीशु से कनेक्ट अपना तोड़ चुके हैं। तो आज की कलीसिया भी अपना रिश्ता यीशु से तोड़ चुकी है। वो अपनी मर्जी से काम कर रही है और यीशु सोया हुआ है, और ये कश्ती दुनिया के अंदर चल रही है। तो बातें सादा हैं लेकिन भेदों से भरी हुई है। आज भी कुछ इस तरह का ही वाकया है। सादा है, एक अंधे की स्टोरी है। अंधा यरीहो के अंदर बैठा हुआ है। रात को भी हमने थोड़ा डिस्कस किया जब हम स्टडी कर रहे थे। तो यरीहो के एंट्री होते हुए एक अंधा है, एक उसके दरमियान में अंधा है। जब बाहर जाएंगे तो वहाँ 2 अंधे हैं। तो ये हमने रात को भी पढ़ा। तो ये भी इस तरह का वाकया है। जब वो यरीहो में आए, तो ये वाकया यरीहो में है, ये अंदर वाकया हुआ है। और लिखा कि जब वो उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का बेटा बरतिमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ है। आमीन। तो बात शुरू करने से पहले हमें इस यरीहो के बारे में भी पता होना चाहिए कि यरीहो क्या है। इस पर पहले शायद हमारी गुफ्तगू हो चुकी है, बल्कि इस सारी बातों पर गुफ्तगू हुई है।
लेकिन फिर भी याद दहानी के लिए कुछ लोग नए हैं, कुछ रिकॉर्डिंग भी नए लोग सुनते हैं, तो उनके लिए यरीहो वो जगह है जिससे खुदा नफरत करता है। यरीहो वो जगह है जिससे खुदा नफरत करता है। हम कैसे इस बात को लेंगे कि खुदा यरीहो से नफरत करता है? इसका अंदाजा में कैसे होगा? यीशु भी तो उधर ही गया है, उसी यरीहो के अंदर गया है, तो अगर खुदा नफरत करता है तो फिर यीशु उधर क्या लेने गया? ये एक सवाल है कि अगर खुदावंद उससे नफरत करते हैं तो वहां लेने क्या गए हैं? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि यीशु आया ही उन लोगों के लिए है जो रद्द किए हुए हैं या जो गुनाह के अंदर है। आमीन। क्योंकि जरूरत बीमार को होती है डॉक्टर की, तंदुरुस्त को डॉक्टर की जरूरत। हम जो यहाँ से सुना रहे हैं, हमारी बातें आलमों के लिए शायद नहीं है, हमारी बातें बड़े बड़े डॉक्टरों के लिए नहीं है, हमारी बातें उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, जो छोटे हैं, जो नीचे लेवल पर हैं, जो बहुत पहले आगे निकल चुके हैं। वो हमारी बातें कहाँ पर सुनेंगे? तो यीशु को जरूरत किन को उसकी होती है? जो बीमार होते हैं। तो यीशु उन बीमारों के दरमियान गया है। इसका दूसरा भी एक और भी मतलब है, वो भी अगर जरूरत पड़ी तो मैं ऐड करूंगा। लेकिन इसको सीखने के लिए कि यरीहो से खुदावंद नफरत करता है, सबब क्या है, वजह क्या है, वो वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ। सलातीन की किताब में जाएंगे, पहला सलातीन उसका 16वां बाब और उसकी 34 नंबर आयत। उसके अय्याम में बैते एली जो एल ने यरीहो को तमीर। अच्छा, ये इख्यब बादशाह है और ईजबल है। इख्यब बादशाह और ईजबल है। इख्यब और ईजबल का जो दौर है वो बड़ा ही खतरनाक दौर है। और अगर हम सिर्फ ईजबल पर बात करना शुरू करें या इख्यब पर बात करना शुरू करें, तो आज के ज़माने में वो जो इख्यब है वो इस वक्त अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो इख्यब की ड्यूटी कर रहा है, और फिर उसके साथ जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उसके साथ ईजबल की ड्यूटी करेगी। और या फिर दूसरे नंबर पर रोम जो है वो ईजबल की ड्यूटी करेगा, और बाकी जितनी तंजीमें उसकी बात मानेंगी वो इख्यब की ड्यूटी करेंगी। तो इस एंगल से भी आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है इख्यब के बारे में कि उसके अय्याम में, किसके अय्याम में? इख्यब के और ईजबल के अय्याम में क्या हुआ जी? उसके अय्याम में बैत एली ने यरीहो को तमीर किया। जब उसने उसकी बुनियाद डाली तो उसका पहलौठा बेटा अब्राम मरा। जब उसके फाटक लगाए उसका सबसे छोटा बेटा सजूब मर गया। ये खुदावंद के कलाम के मुताबिक हुआ। ये खुदावंद के कलाम के मुताबिक हुआ है, क्योंकि खुदावंद ने अपने बंदा के वसीला से, नबी के वसीला से पहले कलाम किया था। तो ये भी कलाम का हिस्सा हमने पढ़ा। तो कलाम कहां पर हुआ वो भी हवाला पढ़ते हैं। यशवा की किताब में चलेंगे, यशवा की किताब उसका 6वां बाब निकालें और उसकी 24वीं आयत को देखें। बल्कि 24 से आगे निकल जाए, 26वीं आयत से देख लें, मेन मुद्दे पर बात करते हैं। और यशवा ने उस वक्त उनको कसम देकर ताकीद की और कहा कि जो शख्स उठकर इस यरीहो। अच्छा, पीछे इसको देख लें, क्योंकि उसमें यरीहो का लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ पहले हवाले में। इसमें भी, इससे पिछली आयत के अंदर 25 आयत के अंदर है। आखिरी चंद मैं बातें पढ़ता हूं। जिनको यशवा ने यरीहो में जासूसी के लिए भेजा था, छुपा रखा था। सो ये यरीहो की बात चल रही है। तो आगे यशवा ने उस वक्त उनको कसम देकर ताकीद की और कहा कि जो शख्स उठकर इस यरीहो शहर को फिर बनाए, जो शख्स इस यरीहो शहर को फिर बनाएगा वो खुदावंद के हजूर लानती शख्स होगा। आगे वो अपने पहलौठे को उसकी नींव डालते वक्त, पहलौठे को नींव डालते वक्त
और अपने सबसे छोटे बेटे को उसके फाटक लगवाते वक्त खो बैठेगा। आमीन। तो यही कुछ हुआ सलातीन के अंदर। तो ये खुदावंद के कलाम के मुताबिक हुआ है, क्योंकि यशवा ने कलाम कर दिया था। क्यों? क्योंकि वहां पर जसूस भेजे गए थे, और यरीहो शहर वो शहर है जिससे खुदावंद को नफरत है। मैंने शुरू में कहा नफरत क्यों है? क्योंकि जब वहां पर जसूस भेजे गए थे तो खुदा के नाम की तजलील हुई थी वहां पर। कैसे? जसूसों ने रिपोर्ट कैसी दी आके कि वहां पर लोग कैसे हैं? जो कद हैं, मतलब बड़े बड़े जब्बार किस्म के लोग हैं, हम उनके सामने। तो वहां पर लोग टिड्डे नहीं बने, वहां पर खुदा उनके सामने छोटा पड़ गया है और वो लोग बड़े हो गए। खुदा उनके साथ था कि मैं तुमको कनान के अंदर लेकर जाऊंगा, लेकिन लोगों का ईमान, लोगों की बातें, उसने उन्हें छोटा कर दिया है। और खुदा की पावर तो ये थी कि वो समंदर के 2 टुकड़े करके उनको लेके आ रहा था, पर आगे जाकर ये बंदों से डर रहे हैं। तो खुदा ने क्या किया? उस मोटी दीवार को, फसील को, जिस पर उस कस्बी का घर बना हुआ था, तो मैंने कल परसों भी ये बात बताई थी कि फसीलदार शहर मैं बनाऊंगा, यर्मिया को कहा गया। और फिर फसीलदार शहर मतलब जितना ये बड़ा कमरा है, इससे बड़ा कमरा एक और साथ लगाएंगे, तो इतनी मोटी दीवार जो होती फसीलदार, जैसे किलों की दीवार होती है। तो खुदा ने कैसे गिराया उसको? सिर्फ राउंड करने से। सिर्फ गाते हैं ना हम, यरू की दीवार गिराई गई, 7 चक्कर लगाते हैं और फिर आखिरी 7वें दिन में 7 चक्कर लगाए हैं तो दीवार ऑटोमेटिकली। तो खुदा को उस शहर से नफरत हुई और उन लोगों से भी नफरत हुई जिन्होंने खुदा को छोटा बना दिया और लोगों की पावर को ज्यादा समझा। आज भी शायद बहुत सारे हैं जो बंदों को ज्यादा समझते हैं और खुदा को छोटा कर देते हैं। तो खुदा आज भी उन लोगों से नफरत करता है जो खुदा को छोटा बनाकर दुनिया को बड़ा बनाते हैं। तो ये किस्सा है। अब जो कोई उस जगह पर रहेगा जिससे खुदा को नफरत है, तो वहां पर होगा क्या? अंधे ही लोग होंगे। कैसे होंगे? जिस जगह से खुदा को नफरत है, अगर कोई वहां पर जिंदगी बसर करेगा तो क्या उसे अंधा नहीं कहेंगे? उसे नंगा नहीं कहेंगे? बेवकूफ नहीं कहेंगे? शरीर नहीं कहेंगे? आप जो भी लक़ब देना चाहे दे सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि वो रहता कहां पर है? उस जगह पर रहता है जिससे खुदा नफरत करते हैं। और नफरत खुदा किससे करता है? गुनाह से करता है, क्योंकि गुनाह खुदा को छोटा कर देता है। गुनाह हम पर हावी हो जाता है और गुनाह हमें अपनी लपेट में ले लेता है और फिर गुनाह खुदा को छोटा कर देता है। छोटा कैसे करता है? जब हम खुदा की नहीं मानते, गुनाह की मानते हैं, तो जिसकी मान रहे वो बड़ा है, जिसको रद्द कर रहे वो छोटा है। तो आज दुनियादारी जो है वो ऊपर लेवल पर है और खुदा हमारे लिए टिड्डा सा है, छोटा सा है। हम माने या ना माने, तो खुदा क्या हमसे प्यार करेगा? खुदा नफरत करेगा। तो वहां पर क्या है जो आज हमने पढ़ा है? और वो यरीहो में आए। कहां पर? जिससे खुदा को नफरत थी, उस शहर के अंदर आए हैं। और एक और हवाला इससे मिलता जुलता है। अब आपने देखना है कि यीशु मसीह 11वें बाब में लिखा है, जब वो यरूशलेम के नजदीक जैतून के पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए, तो यीशु यहां से सफर करते हुए यरूशलेम में जा रहे हैं। यहां से सफर करते हुए, मेरी तरफ देखें, यीशु यहां से सफर करते हुए अपने मेन टारगेट पर जा रहे हैं। इसलिए यीशु यरूशलेम के यरीहो के अंदर गए हैं। पर एक बंदा है जो यरूशलेम को छोड़ता है और यरीहो की तरफ आता है और रास्ते में डाकुओं में गिर जाता है। तो अब यीशु किस मकसद किधर जा रहे हैं? यरीहो में से होते हुए, यानी कि गुनाह की बस्ती में से गुजरते हुए फिदिया देने के लिए यरूशलेम में जाते हैं, सलामती के घर में जाते हैं, या उस जगह पर जाते हैं जहां पर खुदा की आंखें लगी रहती हैं। तो उसमें से होकर उसे जाना था। तो एक बंदा है जो यरूशलेम में रहता था
और यरूशलेम को छोड़कर वो, खुदा के घर को छोड़कर वो, जहाँ पर खुदा की आंखें लगी रहती हैं, उसको छोड़कर गुनाह की तरफ आता है, तो डाकू तो मारेंगे, डाकू, और करेंगे क्या? अधमुआ छोड़ देंगे, मारेंगे इतना अधमुआ कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसने खुदा के घर को छोड़ा है। तो जो कोई खुदा के घर को छोड़ देता है, खुदा के मकदस को छोड़ देता है, खुदा की हजूरी को छोड़ देता है, उसका अंजाम मार पीट ही है, इस जमीन पर भी और एंड में भी। तो दो रास्ते हैं, इधर से उधर जाना और उधर से। तो हम सफर कैसे कर रहे हैं? हम यरीहो में से होते हुए आज यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं, और यरूशलेम नया यरूशलेम। पर अगर कोई उसको हासिल कर लेता है, और हासिल करके, हासिल कैसे होता है? तौबा की, बपतिस्मा लिया, रूहुल कुद्दुस पाया, तो हम सफर करते करते गुनाह में से होते हुए यरूशलेम की तरफ सफर कर लिया। और फिर अगर कोई वहां पर पहुंच गया तो वहां से रिवर्स आ जाता है, तो क्या खुदा उससे मोहब्बत करेगा? डाकू मारेंगे या नहीं? डाकू तो मारेंगे और मारपीट करेंगे, और फिर बंदे को अदमुआ करेंगे, उसे समझ भी नहीं आएगी। तो आपने यरीहो को समझा, मैं ईमान रखता हूँ। यरीहो में आए, और वहां पर कंडीशन क्या है? शागिर्द भी हैं, एक बड़ी भीड़ है जो यरीहो से निकलती है, और आगे तिमाई का बेटा बरतमाई, उसे अंधा फकीर जो है वो मिलता है। बाइबल में तकरीबन 5 से 6 किस्म के फकीर हैं अंधे, और ये सब के सब मांगने वाले हैं। फकीर जितने अंधे जितने भी हैं, ये सब मांगने वाले हैं। अब जब अंधे की बात करते हैं तो अंधा क्या होता है? अंधे की पहचान क्या है? अंधा यूं तो हमें पता है उसकी आंखें नहीं है, लेकिन जो क्वालिटी, मेन क्वालिटी है, वो क्या होती है? उसे अंधे को सुनता है, बोलता भी है, लेकिन उसे अपना आप नजर आता नहीं है। लोग भी नजर नहीं आते, अपना आप भी उसे नजर, पर सुनता सब कुछ है, बोलता। उसको आप सोफे पे बिठा दें, वो महसूस तो करेगा कि सोफा है, लेकिन वो शायद कुर्सी हो। मतलब उसको ऐसा लगेगा सोफा है, लेकिन कुर्सी हो, गद्दी वैसे ऊपर रखी हो। महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसे पता नहीं है कि मैंने कपड़े अच्छे पहने हुए हैं या मैंने गंदे पहने हुए हैं। तो कोई जो मर्जी पहना दे उसे, मतलब ये ब्रांडेड है या लोकल है, इसका उसे पता नहीं चलेगा। अंधे को पता, अंधा अपने आप को जज नहीं कर सकता। अंधे की ये पहचान होती है, आप उसे रोड पे बिठा दें, आप उसे खेत में बिठा दें, आप उसे किसी जगह पर बिठा दें, वो सिर्फ महसूस कर सकेगा, लेकिन उसे नजर नहीं है कि इस्लामाबाद में हूँ, रावलपिंडी में हूँ, पेशावर में हूँ या यूरोप में हूँ। उसे इस बात का कोई इल्म नहीं होता कि वो बैठा कहाँ पर है। और इसका दूसरा काम क्या है? मांगना। फकीर है ना, ये इसका काम सिर्फ मांगना है। और जितने भी फकीर अंधे पाए गए हैं बाइबल में, वो सब के सब मांगते हैं, लेकिन ये पहला अंधा है जिसका बाइबल में नाम लिखा हुआ है। सो यहां पर ये जो अंधा है, इसको देखना और भी जरूरी है कि ये अंधा कोई आम भी नहीं है। ये अंधा आम क्यों नहीं है? क्योंकि ये यहूदियों में है, ये यहूदियों का बंदा है। और याद रखिए, जब हम यहूदियों की बात करते हैं तो यहूदियों की जो पैदाइश होती है, या जो उनके बच्चे होते हैं, जो उनकी माएँ होती हैं, वो आजकल की माओं की तरह नहीं है। वो माएँ आजकल की माओं की तरह नहीं है कि बस पैम्पर लगा दिया तो छोड़ दिया, बच्चा जो मर्जी करता रहे, ऐसा उनके यहाँ नहीं होता। बल्कि वो जब से बच्चा पेट के अंदर आता है, तब से वो खुदा के कलाम को सुनना शुरू करती है। क्यों? ताकि बच्चा पेट के अंदर ही खुदा के कलाम को सुनता रहे। और फिर जब वो बड़ा होता है, थोड़ा मतलब साल का, महीने का, 2 महीने, साल का, 2 साल का, तो माएँ स्पेशली उनके पास बाइबल पढ़ती, ऊंची आवाज में गीत गाती हैं, ताकि इनको बाइबल की समझ आए, बाइबल याद हो। और फिर 7 साल की उम्र में
वो प्रॉपर दुआ करना शुरू हो जाते हैं। और फिर 12 साल की उम्र में शरीयत की 5 किताबें उन्हें ज़बानी याद होती हैं, 613 अहकाम उन्हें याद होते हैं। वो अंधा हो या लंगड़ा हो, माँ की ड्यूटी होती है कि वो अपने बच्चों को शरीयत सिखाती है। तो ये अंधा तो है लेकिन शरीयत से ना वाकिफ नहीं है। आगे चलकर आप देखेंगे इसको। ये अंधा तो है लेकिन ये इस तरह का अंधा नहीं है कि बाइबल ही नहीं आती। अंधा आज बहुत सारे इन आंखों से तो देखते हैं लेकिन बाइबल की तरफ से अंधे हैं, बाइबल की समझ नहीं है। बाकी सारी बातों में तेज है लेकिन बाइबल में जीरो है, बाइबल में कुछ नजर नहीं आता। तो ये अंधा शख्स जो है ये बाइबल को समझता है। आगे मैं आपको पॉइंट हाईलाइट करता हूं कि कहां से समझता है। और याद रखिए ये जिस दिन का वाकया यहां पर लिखा हुआ है, तो उस दिन में आप थोड़ा सा सोच सकते हैं इसके बारे में कि ये यहां पर बैठा अकेला ही बैठा, इसके पास कोई दूसरा बंदा नहीं है। हालांकि आप मांगने वालों को देखें तो ये अकेले नहीं आते। मांगने वाले अकेले नहीं आते। अकेले वो आते हैं जिनसे लोग नफरत करते हैं, या फिर अकेले वो रहते हैं जो लोगों से नफरत करते हैं। 2 क्वालिटियां हैं। आपने आपको लोगों से अलग कर लेना, लोगों के साथ मेल जोल ना रखना। सामरी औरत की मिसाल है, वो किस वक्त पानी भरने जाती है? जब पानी भरने का वक्त नहीं होता, दोपहर के वक्त, तकरीबन 10-11 का टाइम गालबन। तो पानी भरने का जो टाइम है वो सुबह का होता है, या फिर पानी भरने का टाइम शाम का होता है, लेकिन ये दोपहर को जाती है। वजह क्योंकि ये मुआशरे के अंदर रद्द की हुई औरत थी और ये अकेली जाती है क्योंकि लोगों को पता था इसने 5 शोहर पहले किए हुए हैं, अब जिसके पास है ये शोहर के बगैर ही उसके साथ रह रही है। तो ऐसी औरतों से लोग नफरत करते हैं। तो ये बंदा भी अकेला है, मतलब इसके साथ दूसरा कोई भी बंदा नहीं है। तो यहां तो फिर वक्त गुजर चुका है, क्योंकि यरीहो शहर में से या यरूशलेम में से जो ताजर लोग जाते थे, वही ताजर जो थे वही मांगने वालों को भीख दिया करते थे। क्योंकि बाकी लोग तो, गरीब लोग एक दिन की दिहाड़ी लगाएंगे तो 1 दिनार कमाते थे, तो 1 दिनार से कितना किसी को दे सकेंगे। ये जो ताजर लोग यरूशलेम में से होकर जाते थे मिस्र को तिजारत करने के लिए, यही रास्ते में लोगों को भीख दिया करते थे। और आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में यीशु को भी देखें कि जब यीशु इस वक्त यरूशलेम में जा रहा है तो यीशु मसीह के जिंदगी के ये आखिरी लम्हात थे, क्योंकि अब यीशु मसीह ने वहां पर जाकर मसलूब हो जाना है। तो उसकी शोहरत जो थी वो पूरे इलाका में फैली हुई थी। और फिर इन्हीं दिनों में यीशु मसीह ने लाजर को भी जिंदा किया था। तो इस वजह से भी बहुत सारा जो लोग यीशु को देखना चाहते थे कि ये कौन सा बंदा है जो मुर्दों को भी जिंदा करता है। तो यीशु को देखने के लिए बहुत ज्यादा लोग आते, बहुत बड़ी भीड़ उसके पास आती। और यहां पर ये अंधा शख्स है और यीशु की स्टोरी या नाम बहुत मशहूर हो चुका है। और तीसरी तरफ आप देखेंगे कि जो हैकल के काहिन थे वो भी यीशु से नफरत करते थे कि इसने हमारे कारोबार का जो बेड़ा गर्क कर दिया है। कि जो लोग हैकल में ही बातें करने के लिए आते थे, अब ये जिधर भी जाता है वहां पर ही मजमा लगा लेता है, जिधर जाता है वहां पर ही चर्च बन जाता है, जिधर जाता है वहां पर शिफाएं देना शुरू कर देता है। तो लोग परेशान थे उससे, और खासकर वो जो मजहबी रहनुमा थे, तो वो परेशान है। यीशु की शोहरत बुलंद होती जा रही है। और इसकी तफसीर करने वाले ने कुछ इस तरह से भी तफसीर की है कि ये अकेला बैठा हुआ है, एक जगह पर अकेला बैठा हुआ है, और ये अभी सोच रहा है कि अभी वक्त गुजर चुका है, तिजारत करने वाले जा चुके हैं, आज मुझे कोई पैसा नहीं मिला आज, क्योंकि भीख मांगने वाले जा चुके थे।
और ये अकेला रह गया है। अब इसके पास कोई भी बंदा नहीं है, तो अपने ख्यालों में ये मगन बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि आज खाने को कुछ मिला नहीं है, आज भीख मिली नहीं है। सो वही अपना पुराना बचपन जो है वो उसको याद करता है, और अपने पुराने बचपन को ये सोचता है बैठा हुआ, हो अगर मेरी माँ जिंदा होती, मेरा बाप जिंदा होता, जो मुझे कभी लोरियां सुनाया करती थी, जो कभी मुझे खुदा के अहकामात के बारे में बताया करती थी, जो कभी नबियों की स्टोरियां मुझे सुनाया करती थी, जो कहा करती थी कि अलीशा इस जमाने के अंदर एक नबी आया था और वो नबी जो चाहता था करता था। अलीशा के बारे में वो मैंने पहले आपको बताया, माएँ सिखाया करती थी। और ये सोचते सोचते सोच रहा है कि अलीशा जो है वो कोड़ियों को पाक कर देता था। अलीशा को अगर कोई कोड़ी उसके पास आता है तो उसे पाक साफ कर देता है। या फिर बाकी जितने भी अंबिया गुजरे हैं, मूसा के बारे में वो बैठा ख्याल कर रहा है कि शायद मैं किसी और जमाने में पैदा हो गया हूं, अब यहाँ पर नबियों का आना बंद हो चुका है। अब अकेला बैठा, जब बंदा अकेला बैठता तो तब सोचों के अलावा कुछ आता नहीं है। तो ये अकेला है, मिला भी इसको कुछ नहीं है, ऊपर से है भी अंधा है, टाइम गुजर चुका है, भीख देने वाले जा चुके हैं, और सिवाय सोचों के कुछ भी इसके पास नहीं है, क्योंकि वक्त अपना गुजार चुका है, क्योंकि जिनसे मिलने की उम्मीद थी वो जा चुके थे। और अब ये ख्याल में सिर्फ नबियों के बारे सोचता है। तो इसी टाइम के अंदर एक, ये तफसीर करने वाले की बात कर रहा हूँ, एक लावी आता है घोड़े पर बैठा हुआ, टक 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 करता करता उसके पास से गुजरता है तो उसे आवाजें देता है। एक ड्रामे की शक्ल है, आवाजें देता है, ओ भाई मुझे कुछ चीज दे दो, मुझे तिजारत वाले कुछ दे के नहीं गए। तो उसे डांटता है, चुप कर जा, पहले ही उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, ऊपर से तू भी मांग रहा है, हमारा धंधा पहले ही चौपट हो गया है। और वो बातें सुनाता सुनाता निकल जाता है। एक लावी उसके पीछे और आता है, और लावी फिर उसे बताता है, ओ भाई तुझे नहीं पता, आजकल हमारा सिस्टम सारा खराब हो चुका है, लोग दायकियां हैकल में लेके आना बंद कर चुके हैं, लोग सालाना जो हदिये लेके आते थे वो ये तो पिछले 3 सालों से चल रहा है, तो हैकल के अंदर तो कुछ भी नहीं आ रहा, तुझे तो क्या दे के जाए। तो अब ये बंदा और भी मायूस है, और ये सोचता है कि माँ कहा करती थी कि नबी दुनिया में आते थे, तो लगता है कोई नबी फिर दुनिया में आ गया। तो यहां पर अगली आयत में लिखा है कि वो बर्तमाई का बेटा बर्तमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था, और ये सुनकर के यीशु नासरी है चिल्ला कर कहने लगा। अब इसी टाइम के अंदर जब उसकी सोचें और बुलंद हो रही हैं, नबियों के बारे में सोचता है, तो नबियों के बारे में सोचते सोचते अब अचानक एक बहुत बड़ा शोर जो है उसके पास आता है, और अब ये सोचता है शायद कोई ताजर जो है अब फिर वापस आ गए, अब तो कुछ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा यीशु नासरी है। आमीन। तो यीशु नासरी है, और आगे लिखा है चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा। क्यों? क्योंकि शरीयत के अंदर इस बात को, मैंने पहले आपको कहा कि ये इतना अंधा नहीं था कि इसको बाइबल का पता नहीं था। शरीयत के अंदर इस्तिस्ना की किताब में लिखा हुआ है कि मूसा के बारे में, कि मूसा की तरह एक नबी आएगा दुनिया के अंदर। तो जब इसने सुना है कि यीशु नासरी है, तो ये बंदा, इसके अंदर उम्मीद की किरण जागी है, एक मौका, एक चांस इसकी जिंदगी के अंदर आ गया है, और अब इसने चलाना। तो सोचे, लिखा है बड़ी भीड़ थी, कोई 10, 20, 40 लोग नहीं थे, बल्कि तो इस बड़ी भीड़ के अंदर अपनी आवाज यीशु तक पहुंचाना कोई आम बात नहीं थी। इस इतने बड़े शोर शराबे में
अपनी आवाज यीशु तक पहुंचाना आसान काम नहीं था, पर इसका जोश आपने चेक करना है कितना, इसका जोश कितना था। ये इतना पुरजोश है कि चिल्ला चिल्ला कर आवाजें दे रहा है। अब चिल्लाने का मतलब क्या होता है? रोना, अपनी आवाज को रो कर निकालना। जब बच्चे रोते हैं तो माँ बाप क्या कहते हैं? चीखना बंद कर। तो चीखने का जो मतलब होता है, चिल्लाने का जो मतलब होता है, वो रोना है। आवाज देना फर्क होता है, लेकिन चिल्लाना, इतनी बुलंद आवाज से चिल्लाना कि आपके आंसू भी बहते हों और आप रोते हुए यीशु को पुकार रहे हो, और भीड़ की परवाह नहीं करता। और आगे कहता क्या है? इब्ने दाऊद। तो इसे किसने बताया था कि ये इब्ने दाऊद है? ये तो अंधा नहीं था, ये अंधा था। तो इसको बताया किसने कि ये इब्ने दाऊद है? वो तो पैगाम दे रहे हैं कि ये यीशु नासरी आ रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं? तो ये अंधा तो नहीं था, ये मैं दो तरह के अंधे दिखा रहा हूं। एक वो जिनको यहां से नहीं दिखता, एक वो जिनको यहां से नहीं दिखता। रूहानी अंधापन और जिस्मानी अंधापन। ये जिस्मानी तौर पर तो अंधा था, लेकिन रूहानी तौर पर जब कहा यीशु आ रहा है तो ये आवाज यीशु नहीं दे रहा। इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। किसने इसको बताया कि ये इब्ने दाऊद है? क्योंकि इसे पता था इब्ने दाऊद दुनिया में आने को है। इसे पता है कि इब्ने दाऊद, क्योंकि यीशु मसीह की 3 तरह की उसके टाइटल हैं जो उसकी जिस्मानियत से ताल्लुक रखते हैं, या इस जमीनी सफर के साथ ताल्लुक रखते हैं, या यीशु मसीह 3 तरह से इस जमीन पर आते हैं। पहली आमद में वो खुदा का बेटा बनकर इस जमीन पर आते हैं। यही कहा ना फरिश्ते ने कि वो खुदा का बेटा कहलाएगा। फिर आसमान से आवाज आई, ये खुदा का बेटा है। पर इसको किसने बताया कि ये इब्ने दाऊद है? इसका मतलब है इसके अंदर कुछ चक्रव्यूह और चल रहा है, इसके अंदर बात कुछ और चल रही है। इसीलिए चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि ये एक ही चांस है मेरी जिंदगी के अंदर, अब मैं जाने नहीं दूंगा। लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर हर रोज चांस आते हैं, हर रोज वो आता है, लेकिन हम हर रोज छोड़ देते हैं। वजह क्या है? अंधा शख्स अपने बारे में देख नहीं सकता कि मैं क्या हूं। शायद हमें इस बात की समझ ही नहीं है कि यीशु हमारे पास नहीं है, पर इसको समझ है कि आज ये आया है, आज मैं इसे जाने नहीं दूंगा। और आगे क्या लिखा है? इब्ने दाऊद मुझ पर, इब्ने दाऊद ए यीशु मुझ पर रहम कर। तो पहली आमद मैंने आपको बताई कि वो खुदा के बेटे की तरह है, पर इसको किसने बताया है कि ये इब्ने दाऊद है? उसको इस बात का इल्म है कि दाऊद की नस्ल से कोई आने वाला है, यहूदा की नस्ल से कोई आने वाला है, क्योंकि वो यकूब की बरकत को जानता है, वो यूसुफ की बरकत को जानता है, वो दाऊद के बारे में जानता है, और दाऊद की नस्ल से कोई आएगा, वो इस बात को जानता है। वो पैदाइश की किताब के 3 बाब को जानता है कि कोई एक आने वाला है दुनिया के अंदर जो इबलीस के सर को कुचलेगा। तो पहली आमद के अंदर वो इब्ने खुदा है, और दूसरी आमद के अंदर वो इब्ने आदम है। दूसरी आमद में वो, लोग इस बात का भी डिफरेंस नहीं कर सकते। पहली आमद में खुदा का बेटा है, दूसरी आमद में वो इब्ने आदम है, यानी कि आदम का बेटा है। तो रात को भी हमने इस बात को डिस्कस किया था कि इब्ने आदम आज इंसानों में चल फिर रहा है, और वो कर क्या रहा है? अलहदगी कर रहा है। बकरियां और भेड़े, तूड़ी और दाने, एक ही घर के अंदर एक भाई खुदा की तरफ है और दूसरा शैतान की तरफ है। तो ये क्या चल रहा है? और भाई जो शैतान की तरफ है वो आग में जाने के लिए है, और जो खुदा की तरफ है वो खुदा के साथ अब्दुल्लाबाद बादशाही करने के लिए है। तो ये हमारे घर के अंदर चल रहा है। ये पिछले इतवार में भी मैंने बात की, रात को भी बात की, आज तीसरी दफा ये बात कर रहा हूं
कि ये सिलसिला हमारे घर में हमारी आंखों के सामने चल रहा है और हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। शायद अंधापन हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। शायद हम रूहानी जिस्मानी तौर पर तो अंधे नहीं हैं, लेकिन रूहानी तौर पर इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें अपनी समझ नहीं आ रही कि हम कर क्या रहे हैं। तीसरी आमद के अंदर वो इब्ने दाऊद होगा। पहली आमद में वो इब्ने खुदा है, दूसरी आमद में वो इब्ने आदम है, और तीसरी आमद के अंदर वो इब्ने दाऊद होगा। जब इब्ने दाऊद बनकर आएगा तो वो तख्त के ऊपर बैठेगा। तो इसको किसने बताया कि ये तीसरी आमद वाला चक्कर भी चलना है कोई? ये तो अंधा था। आपको डाकू का याद होगा। डाकू क्या कहता है? ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो लोग तुझे पहली आमद में कबूल नहीं कर रहे थे, ये आने वाले सालों की बात कर रहा है। क्योंकि इस अंधे की तरह वो भी शरीयत से अंधा नहीं है, वो भी अंदर से जानता है कि ये यीशु जो मेरे साथ लटकाया हुआ है ये बेगुनाह है। वो भी जानता है कि यशायाह ने इसके बारे में लिखा हुआ है। वो शरीयत के बारे में डाकू नहीं है कि शरीयत को चुराने के लिए वो लगा हुआ है। वो एक बागी शख्स था, वो रोम का बागी था, वो रोमी निजाम को नहीं मानता था। जैसे मैं आज डाकू हूं, मैं रोमी निजाम को नहीं मानता। अगर मेरी कोई तहकीक करे तो मैं एक बागी शख्स हूं। मैं रोम की तलीम को नहीं मानता। तो वो डाकू जो बादशाही में पहुंचा है वो भी रोम को नहीं मानता था, इसलिए उसे डाकुओं जैसी सजा दी गई थी। अगर कोई ये कहे कि नहीं वाकई ये चोरियां करता था तो ये तो सलीब पर लटकाया गया है, ये सजा दी ना इसकी, तो यीशु भी चोरियां करता था। अगर इससे सलीब से अंदाजा लगाना है तो फिर यीशु भी चोरियां करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। चोरियां करने वाला दूसरी तरफ था, क्योंकि इसका ईमान नहीं था। वो चोरियां करने वाला डाकू था, पर ये बागी डाकू था जो रोम को नहीं मानता था, पर यीशु का ये ताबे फरमान था। अगर ताबे था तभी तो उसके साथ उसको ऐलान करता है, उसके बारे में जानता है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो उसे पता है कि इसने दूसरी आमद में जब इब्ने दाऊद बनकर आना है तो तब इसकी बादशाही जमीन पर कायम होगी। लेकिन शागिर्दों को नहीं पता। शागिर्द जब यीशु आसमान पर जाएगा तो अमाल की किताब पहले बाब में फिर पूछेंगे क्या तू अभी हमें इस्राएल पर या बादशाही फिर दे देगा? तो जो शागिर्द 3.5 सालों से रह रहे थे उनको इल्म नहीं था, पर डाकू को सलीब पर इल्म था कि ये एक बादशाही लेके आएगा, उसमें फिर आना है इसमें। तो ये अंदर खाते में कुछ और तरह की बातें हैं जो बाइबल में ऊपर से कुछ और तरह की दिखती हैं, लेकिन अंदर से कुछ। तो ये भी अंधा कुछ और तरह का बंदा है। और क्या लिखा है? इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। और आगे लिखा है कि और बहुतों ने उसे डांटा। डांटा क्यों है? ये शोर कर रहा है, ये रो रहा है। तो भाई शोर तो बाकी भी सारे कर रहे थे, इसका शोर इतना निराला क्यों है? बाकी इतनी बड़ी जो भीड़ है, शोर तो इनका भी था। तो या मतलब ये किसी ऑफिस में बैठे हुए थे कि इनको शोर डिस्टर्ब कर रहे हैं, या एक कमरे के अंदर बंद थे कि कोई बात चल रही है तो ये लहदा से रो रहा है। तो ऐसा तो सिलसिला नहीं था। ये तो शहर में से गुजर के जा रहे थे। तो डांटने का मकसद क्या था? डांटने वाले आज भी बहुत हैं। जब कोई यीशु के पास जाना चाहता है तो डांट देने वाले साथ साथ ही होते हैं, यीशु को घेर के रखते हैं ताकि कोई यीशु के पास पहुंच ना जाए। ज़कई को भी वो भी देखना चाहता है लेकिन देख नहीं पा रहा। प्रॉब्लम किस बात के अंदर है? वो लोग जो हैं यीशु को घेर के बैठे हुए हैं। वो जो रोमी लोग थे और ज्यादा जो थे वो उनके अंदर मुखालफत करने वाले थे, ज्यादा यीशु की मुखालफत करने वाले, या फिर शिफाएं लेने वाले, या फिर उसकी कमियां निकालने वाले थे। और क्या किया इन्होंने? यीशु को
घेरा डाल लिया है, पर कोई एक देखना चाहता है लेकिन उसे देखने नहीं दिया जा रहा। तो ये भी एक तमसील हमारे लिए सीखने वाली। तो इसी तरह यहाँ पर भी है, वो यीशु को पुकारते हैं अपना अंधापन ठीक करवाने के लिए, लेकिन लोग डांटते हैं, कहते क्या हैं कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर। और आगे लिखा है यीशु ने खड़े होकर उसे कहा, उसे बुलाओ। आमीन। तो कैसी बड़ी बात है, कितनी खुशी की बात है, कितनी बड़ी स्टेटमेंट है कि यीशु किसी एक बंदे की ड्यूटी लगाए कि जाओ जाके अंधे को मेरे पास लेके आओ। बड़ी बात है या नहीं? तो अगर आज यीशु हमारी ड्यूटी लगा दे किसी की कि जाओ भाई वहां पर अंधे बैठे हुए उनको मेरे पास लेके आओ, तो लेकिन लेके जाएंगे किसको? जो चिल्ला रहा है, जो रो रहा है, जो अपना दुख अंदर रख के बैठा हुआ है, जो ये चाहता है कि चांस मिस ना हो जाए, उसी को लेके जाया जाएगा ना। तो बाकी सारी भीड़ तो यीशु के पास देख रही है लेकिन चिल्ला कोई भी नहीं रहा। जैसे वो 12 साल की औरत, 12 साल की औरत, उस वक्त भी बड़ा रश है लेकिन शिफा कितनों ने पाई? सिर्फ एक ने। तो यहाँ पर भी रश तो बहुत है लेकिन अंधापन कितनों का दूर होगा? सिर्फ एक का। शायद आज किसी का अंधापन दूर होने वाला है, सबका नहीं लेकिन शायद किसी एक का होगा। वो जान पाएगा कि मैं अंधा हूं और यीशु यहाँ पर आया हुआ है, और वो अपने दिल के अंदर अहद करेगा आज मैं ये चांस मिस नहीं करने दूंगा। वो जरूर चिल्लाएगा और जरूर कहेगा इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। तो रहम किया जाएगा उस पर जो रहम करता है। रहम जो रहम करता है उस पर ही रहम किया जाएगा। और रहम करता किस पर है? रहम अपनी जान पर करता है। साधकों की तमन्ना सिर्फ नेकी करना है, तो रहम किस पर करना है? जो शरीर है वो अपनी ही जान पर जुल्म करता है। पढ़े ना हमने तीमुथियुस के खत की स्टडी करते हुए कि शरीर अपने जिस्म पर दुख लाता है। और दुख किस बात का? दुख इस बात का कि वो खुदा को तो मानता नहीं है, खुदा की मानता नहीं है, तो अपने आप को अपने जिस्म को दुख के लिए तैयार कर रहा है। और दुख कहां पर? आग वाला दुख, कि अपने जिस्म को वहां पर लेकर जाए और अपने जिस्म को अजियत दिलवाए। तो जो रहम करता है किस पर? अपने आप पर। ये अंधा अपने आप पर रहम कर रहा है, इसलिए यीशु को बुला रहा है। तो हमने अपने जिस्म को अपनी रूह पर रहम करना है और यीशु के लिए यीशु से चिल्लाकर मुआफी मांगनी है, उससे कहना है हमारा अंधापन दूर कर दे। तो रहम किस पर करेंगे? अपने आप पर रहम करना है। तो जब हमें दिखना शुरू हो जाएगा, हम खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कर देंगे, उसके मुताबिक जिंदगी बसर करना शुरू करेंगे, तो वो उस गंधक की आग से बचा लिए जाएंगे। तो रहम किस पर किया? अपने आप पर। आमीन। और आगे क्या लिखा है? यीशु ने कहा, खड़े होकर कहा उसे बुलाओ। तो आज कोई हो सकता है जिसको आवाज आ रही हो, वो मैं भी हो सकता हूँ, वो में भी कोई हो सकता है, और या वो हो सकता है जो अपने दिल के अंदर अभी चिल्ला रहा है कि मैं चांस मिस करने नहीं दूंगा। तो कल भी हमने इस बात को डिस्कस किया कि सांस है तो चांस है, अगर सांस नहीं है तो चांस नहीं है, क्योंकि कब्र में कौन तेरी सताया करेगा। आमीन। तो आगे बढ़ेंगे। लिखा है, बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि हौसला रख, तेरी सुनी गई। ऐसे ही है ना, वो चिल्ला रहा था, जोर जोर से बुला रहा था, तो उसे बताया गया कि तेरी सुनी गई। और कितना खुश नसीब वो बंदा है कि इतनी बड़ी भीड़ में से यीशु ने उसकी सुन ली। तो आज हम भी बहुत सारे हैं, और वो खुश नसीब कौन हो सकता है? ये लकी ड्रा है। आप देख रहे हैं ना, बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, बम्पर प्राइज। तो आज ये गोल्डन चांस बम्पर प्राइज आपके लिए है कि वो यहाँ पर आया है कलाम के वसीला से, और अगर आप उसे मिलना चाहते, उसे देखना चाहते हैं, कुछ करवाना चाहते हैं, तो ये गोल्डन चांस है।
क्योंकि आवाज आपको भी आ रही है। वो जिसको कहा गया कि उसे मेरे पास बुलाओ, तो वो शायद मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आपके लिए, आपको यीशु के पास लेकर जाने के लिए। लेकिन जाएगा कौन? जो चिल्ला रहा है, जो जरूरत महसूस करेगा। आमीन। और फिर आगे लिखा है, उन्होंने उसे कहा खातर जमा रख। और आगे बड़ी खास बात है, उठ उठ, वो तुझे बुलाता है। आमीन। इसका मतलब है ये बैठा हुआ था, ये इंतजार के अंदर था। इसने बड़ा नबियों के बारे में सुना है, इसने बड़ा कलाम सुना है, लेकिन ये कभी उठ नहीं सका, ये कभी। लेकिन अब चांस मिल गया है। उठ, वो तुझे बुलाता है। वो आज आपको भी बुलाता है। अगर आप बैठे हुए हैं तो आपके पास चांस है, आप उठ सकते हैं। तो ये काफी दिनों से पहले मुझे ये पैगाम खुदा ने दिया हुआ था, उठ, वो तुझे बुलाता है। लेकिन आज सुबह खुदा की ये मर्जी थी कि हम इस मजमून को डिस्कस करें, मैं तेरे लिए क्या करूं। तो आगे लिखा है, वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा। आमीन। अब इसने उस मौके को हाथ से जाने, जैसे ही खबर मिली है कि वो तुझे बुलाता है, उठ, वो तुझे बुलाता है, तो उसने उस अंधेपन को भी नहीं देखा, उसने उस कपड़े को भी नहीं देखा जिसको फैलाकर वो, जिसके ऊपर बैठा हुआ था या जिसके ऊपर भीख लोग डालकर जाते थे। उसने अपना भीख मांगने वाला सारा अंदाज उसी दम तरक किया है और वो यीशु की तरफ चल पड़ा है। तो आज हम भी ऐसा कर सकते हैं। हम अपनी पुरानी इंसानियत को तरक कर सकते हैं, और जब हम ऐसा करेंगे तो यीशु के साथ मुलाकात जरूर हो जाएगी। लेकिन अगर उछलेंगे नहीं, चुप करके बैठे रहेंगे, तो शायद ये मुमकिन नहीं होगा। तो ये उछलता है खुशी के साथ। जंप बंदा कब मारता है? जब खुशी होती है, और जब बंदा अपने आप को फिट महसूस करता है। तो इसको ये अंदाजा नहीं है कि मैं अंधा हूं, लेकिन ये उछल पड़ा है। और फिर आगे लिखा है, और यीशु के पास आया। उछला भी है और ये यीशु के पास भी आया है। और आगे यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अब ये हमारा मजमून है, मैं तेरे लिए क्या करूं। तो आज आपने भी कलाम सुना, आज आपके पास ये चांस है, आप यीशु को बता सकते हैं आपको क्या चाहिए। क्योंकि मैंने आपको सामरी और का भी टच दिया है, उस डाकू का भी दिया है, इसका भी दिया है, अंधेपन का भी दिया है। आप उससे क्या करवाना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर खुदावंद मौजूद है, वो आपकी आवाज सुनने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। वो दुनिया को छोड़कर, आसमानों को छोड़कर उस यरीहो में से गुजरता है। आज वो फिर से हमारे दरमियान में से गुजर रहा है। और फिर खरूज की किताब में लिखा है, मैं उतरा हूं ताकि उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शूं। तो वो उतरता इसलिए है ताकि दुखों से रिहाई बख्शे। और फिर आगे लिखा है, अंधे ने उससे कहा, ऐ रब्बूनी, मैं बीना हो जाऊं। आमीन। और यीशु को उसने डिमांड क्या की है? मैं देखना चाहता हूं। तो आज हम क्या यीशु को देखते हैं? हम देख सकते हैं। अगर अंधापन दूर हो जाए तो जरूर आज हम यीशु को देख सकते हैं। वो हमारे लिए कुछ कर सकता है, क्योंकि इस बात के अंदर सिर्फ अंधापन दूर करने वाली बात नहीं है, मैं तेरे लिए क्या करूं। तो वो कुछ भी मांग सकता है, वो कुछ भी मांग सकता है। जैसे सुलेमान से कहा गया, मांग तुझे क्या चाहिए, तो उसने क्या मांगा है? तो आप क्या मांगेंगे? डाकू ने कहा, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। और यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? जवाब क्या मिला? इस संदेश को क्या जवाब मिला है? मैं चाहता हूं कि तू। तो उस डाकू को क्या जवाब मिला?
तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो क्या आज वो वादा फिर से पूरा नहीं हो सकता? कब? जब कोई इस डाकू ऐसे अंधे की तरह चिल्लाएगा, अंधे की तरह उसको चिल्लाएगा, उसको अपना बादशाह तस्वर करेगा और ये मानेगा कि वो इस आमद में फिर आने वाला है जब वो दाऊद के तख्त पर बैठेगा और दुनिया पर हुकूमत करेगा। और वो क्या कहता है? मैं देखना चाहता हूं। अब मुझे बताएं, इसके अलावा उसने क्या देखा है? अब यीशु ने कहा मैं चाहता हूं तू बीना हो जा, तो उसने क्या देखा है? उसने पहली चीज यीशु को देखा। आमीन। उसने ये कहा नहीं था कि मैं तुझे देखना चाहता हूं, ऐसा भी कह सकता था कि तेरे बारे में बहुत सुना था, आज तू मेरे सामने आया, मैं चाहता कि मैं तुझे देख पाऊं। मांगा नहीं था। ज़कई ने भी कुछ ऐसा मांगा नहीं था। वो सिर्फ इतना चाहता था कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं। इस अंधे में और डाकू उसमें, ज़कई में फर्क ये है कि ज़कई डायरेक्ट कहता है मैं तुझे यीशु को देखना चाहता हूं, पर ये सिर्फ कहता है मैं देखना चाहता हूं। आज भी हमारी दुआएं कुछ इस तरह की होती हैं जो सिर्फ दुनियादारी से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन रूहानियत के साथ, यीशु के साथ उनका कनेक्शन नहीं होता। पर ज़कई में और इस अंधे में फर्क ये है कि वो डायरेक्ट कहता है कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं, और ये कहता है मैं देखना चाहता हूं। पर ज़कई के साथ भी कुछ बढ़कर हुआ है, इसके साथ भी कुछ बढ़कर हुआ है। और इसके साथ क्या हुआ है? इसने कहा मैं देखना चाहता हूं, और सबसे पहली नजर यीशु पर पड़ी है। इसने यीशु को देखा है, और ज़कई ने जब यीशु को देख लिया है तो यीशु कहता है मैं तेरे साथ घर जाऊंगा। और फिर घर तक नहीं रहा, बल्कि ये कहा आज इस घर में निजात आई है। आमीन। तो वो तो सिर्फ यीशु को देखना चाहता था। मैं तेरे लिए क्या करूं? वो जो हम मांगते हैं उससे बढ़कर करता है, क्योंकि वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आमीन। क्योंकि वो आग बन जाता है, वो आग में भी मौजूद हो जाता है, वो समंदरों को दो टुकड़े कर देता है। ये उसी के तो इख्तियार के अंदर है। पानी उसका हुक्म मानते हैं, हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं। वो कहता भी नहीं है तो पानी मैं में तब्दील हो जाता है। वो कहता भी नहीं है तो पानी नीचे नीचे सड़क बन जाता है। और वो जब कह देता है तो क्या कुछ नहीं हो सकता। वो जब कहता नहीं है तो सब कुछ होता है, और जब वो बोलेगा तो क्या ना होगा। ये कायनात बनी किसके वसीला से है? ये उसी के कहने से तो बनी है। उसने कहा और ये वजूद में आ गया है। और फिर इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है कि वो अपनी कुदरत के कलाम से सारी चीजों को कंट्रोल करता है, संभालता है। तो सारी चीजों को संभालने वाला तो वो है। जब वो सामने आ जाता है तो वो कहता है मैं तेरे लिए क्या करूं। तो आज मेरे लिए और आपके लिए भी ये पैगाम मेरे लिए है, आपके लिए है। आप क्या चाहते हैं कि वो आपके लिए करे? क्योंकि ये अंधा जो है इसने मांगा है और यीशु को पाया है, और फिर उसका पीछा छोड़ा नहीं है। अगली आयत में लिखा है वो यीशु ने उससे कहा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिल फौर बीना हो गया और राह में उसके। तो जब कोई यीशु को देख लेता है तो वो पीछे मुड़ता नहीं है। अगर कोई मुड़ जाता है, जो कोई हल पर हाथ रखकर, तो यीशु के वो नहीं लायक होता। तो अगर हमने हल पर हाथ रखा है तो हमने पीछे नुकसान क्या? मैंने पहले एक दफा बताया था कि जब कोई हल पर हाथ रखता है तो पीछे देखता है तो क्या होता है। ये मेरा तजर्बा हुआ है। जब मैं हारून जितना, हिजकियल जितना था, ये मेरा उस वक्त का तजर्बा है। हुआ क्या कि जो वहाँ पर खेत थे जहाँ पर हम जाया करते थे, हमारे जो नाना थे चंदूलाल, वो तंबाकू वहाँ पर लगाया करते थे। तो वहाँ पर हमारे एक मामू थे, वो ये चला रहे थे बैलों को, हल चला रहे थे। तो वो पानी पीने के लिए एक जगह पे चले गए, थोड़ा दूर चले गए। तो मुझे शरारत आई, तो
जो हल था मैंने उसके ऊपर हाथ रखा, तो वो बैल चल पड़े। और जैसे मैंने आगे पीछे देखा तो हल से हाथ उठा है, तो जो फाला है वो बैल के पाँव में लग गया और उसका पाँव जख्मी हो गया। और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं करूं क्या, और फिर भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये हिस्कियल जितना था तब का मुझे वाकया याद है। तो जो हल पर हाथ रख के पीछे देखता है, नुकसान किसका होता है? यीशु जख्मी होता है, इसलिए वो उसके लायक नहीं है। जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है तो बैल जख्मी होता है, और बैल यीशु है, वो हल चलाता है ना, और वो जख्मी होता है हमारे किरदार से। जब हम पीछे देखते हैं तो अपने किरदार से उसे जख्मी करते हैं, अपने किरदार से उसे फिर से दोबारा अलानिया जलील करते हैं। तो आज हमारे लिए पैगाम है, आप क्या चाहते हैं कि वो आपके लिए करे? आपकी कोई डिमांड हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया डाकू डिमांड करता है मुझे अपनी बादशाही में याद करना। सुलेमान को कहा गया मांग, क्या मांगता है? इसके पास ये बम्पर प्राइज था, ये कुछ भी मांग सकता है। आप भी कुछ भी मांग सकते हैं, आप हमेशा की जिंदगी मांग सकते हैं। देखिए, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तुम्हारे मांगने पर वो रूहुल कुद्दस तुम्हें क्यों ना दे? क्योंकि जिसमें मसीह का रूह नहीं है वो उसका नहीं है। अगर आप उसके होना चाहते हैं तो आज उससे ये मांग सकते हैं, मैं तेरे लिए, आप कह सकते हैं खुदा मुझे रूहुल कुद्दस चाहिए। आप कह सकते हैं उस नए यरूशलेम के अंदर जाने के लिए, उस गोल्डन सिटी के अंदर जाने के लिए आप कह सकते हैं खुदा मैं वहां पर जाना चाहता हूं, क्योंकि वो कहता है मैं तेरे लिए। आपके पास एक बिग अपॉर्चुनिटी है, आप मांग सकते हैं, जो भी मांगना चाहे मांग सकते हैं। आप इस जमीन पर खुदा को अपने अंदर मांगना चाहते हैं, आप इस जमीन से हटकर आसमान पर यीशु के साथ रहना चाहते हैं, आप सोने के शहर में जाना चाहते हैं, आप अब्दुल्लाबाद तक उसके साथ जाना चाहते हैं, आपके पास मौका है। आप कह सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, जैसे अंधे ने कहा कि मैं बीना होना चाहता हूँ, और फिर वो बीना हुआ और उसने यीशु को देखा। आज आप भी यीशु को देख सकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करके कुछ कहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मांगे उससे, आपके पास वक्त है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो सलाह देता है, वो सलाह देता है कि मुझसे सोना खरीद ले और अपने आंखों में लगा ले और अपने अंधेपन की शर्मिंदगी को दूर कर दे। आज उसने कलाम किया है मेरे साथ, आपके साथ। वो कहता है मैं तेरे लिए क्या करूं? बताइए उसे, वो आप उससे क्या करवाना चाहते हैं? आप उससे क्या लेना चाहते हैं? आइए अपनी आवाजों को बुलंद करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बुलंद कीजिए अपनी आवाजों को, चिल्लाइए उस अंधे की तरह, क्योंकि जो चिल्लाएगा वही बीना होगा। अपने अंदर आप कैसी तड़प रखते हैं? आप अपने अंदर कैसी तड़प लेकर आए हैं? वो अंधा राह के किनारे बैठा हुआ, उसने अपना चांस मिस नहीं किया है, उसने यीशु को देख लिया है। आज आपके पास मौका है, चांस है आपके पास। मांगे उससे। आप हिकमत मांग सकते हैं, आप अपना अंधापन दूर करा सकते हैं, आप अपना नंगापन दूर करा सकते हैं, आप रूहुल कुद्दस हासिल कर सकते हैं, आप गोल्डन सिटी को हासिल कर सकते हैं। आप क्या लेना चाहते हैं? वो आपसे कहता है, क्योंकि उसने कहा कि उसको बुलाओ, और कोई उठा जो उसको बुला के लेके आया। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ आपको लेने के लिए, आपको यीशु के पास लेकर जाने के लिए। आप क्या चाहते हैं? आप क्या मांगना चाहते हैं उससे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मांगे उससे, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जो भी मांगेंगे वो दिया जाएगा, मांगेंगे तो दिया जाएगा।
चिल्लाएंगे तो मिल जाएगा। खुदा अपने लोगों के दुखों को जानता है, वो आसमान से उतर आता है ताकि अपने लोगों को निजात दे सके। आज वो उतरा है, आज सुबह वो आया है ताकि हमें बहाल कर सके, ताकि हमें निजात दे सके, ताकि हमारी जिंदगी में वो रूहुल कुदस को दे सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र, खुदावन तेरा शुक्र, यीशु नाम में।